आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, गुजरात के तर्ज पे अब बिहार में भी बिजनेस समिट का आयोजन हो रहा है। बिहार सरकार और उद्योग विभाग की तरफ से 2 दिवसीय जो बिजनेस समिट का आयोजन किया जा रहा है, उसमें देश विदेश के बड़े बड़े उद्योगपति शामिल हो रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ अरविंद मिल ग्रुप की जो शीर्ष अधिकारी हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है बिहार में। बहुत बहुत शुक्रिया। सुप्रभात आप सबको। मैं ये जानना चाहूँगा कि अरविंद मिल जो है या जो फैब्रिकेशन में कपड़े के मामले में इसकी अपनी एक पहचान है। आप बिहार आए हैं, क्या मकसद लेके आए हैं और क्या लगता है बिहार के बारे में? सबसे पहले मैं आपको अरविंद मिल्स के बारे में बता दूं। ये अरविंद मिल लगभग करीबन 100 साल पुरानी कंपनी, टेक्सटाइल की कंपनी है। गुजरात में इसका हेडक्वार्टर है। ये लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड प्लेयर है टेक्सटाइल में। फैब्रिक से लेकर फैशन और रिटेल तक में हम लोग इन्वॉल्व हैं। बिहार की जो नीति है, उद्योग नीति, और ख़ास करके जो टेक्सटाइल की योजना है, उससे थोड़े से हम आकर्षित हुए हैं और उसी को ध्यान में रखते हुए हमने कर्नाटका और मध्य प्रदेश को देखने के बाद अब हम बिहार की तरफ भी देखने का थोड़ा सा ध्यान रखते हैं कि अगर हम यहाँ पे अगर नीतियों के साथ साथ सुचारू संचालन जो है सरकार का, उसके हिसाब से हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर पाएँ। सर, बिहार सरकार ये दावा करती है कि जो बिजनेस के लिए ये चाहिए, बिजली चाहिए, वो यहाँ पे सरप्लस है। जो मजदूर चाहिए वो यहाँ पे सस्ते दरों पे उपलब्ध है। सड़कें अच्छी हैं, कनेक्टिविटी भी अच्छी है। और बिहार से जो सटी जो राज्य है वहाँ पे भी एयरपोर्ट का डेवलपमेंट हुआ है। आपको क्या लगता है कि बिहार में जब कल जो अंतिम दिन होगा उसके बाद हम लोग क्या उम्मीद कर सकते हैं? आप लोगों से कुछ समथिंग बिग होगा, क्या मान के चलते हैं? 2 दिवसीय इस परिप्रेक्ष्य में तो मैं नहीं कह पाऊंगा, बट जिस तरीके से बिहार सरकार इस पूरे संचालन को आगे बढ़ा रही है और ख़ास करके जिस तरीके की नीतियों को लेकर आ रही है, और जो आपने बताया कि यहाँ पे एबंडेंट लेबर अवेलेबल है, बिजली अवेलेबल है, तो ख़ास करके अगर गारमेंटिंग इंडस्ट्री और टेक्सटाइल इंडस्ट्री की तरफ देखा जाए तो ये दोनों ही 2 बड़ी मुख्य ज़रूरतें होती हैं जो एक उद्योग को आकर्षित करती है, और ख़ास करके उसकी नीतियाँ और उस नीतियों का सुचारू संचालन। तो उस चारों का अगर परिवेश देखा जाए तो ये एक आइडियल डेस्टिनेशन है, और 2 दिन के अंत में मेरे ख्याल से डेफिनेटली ये एक बहुत ही सक्सेसफुल समिट रहेगा। सर, बिहार सरकार की जो उद्योग नीति है ऑटोमेटिक है। जब आप बिहार आए हैं, पटना आए, तो आपने उन उद्योग नीतियों को पढ़ा भी होगा, समझा भी होगा। वो कितना लुक्रेटिव है, कितना लाभदायक लगता है, कितना प्रॉफिटेबल लगता है आपको? 2 चीज़ें सबसे बड़ी महत्वपूर्ण है जो एक गारमेंटिंग इंडस्ट्री के लिए चाहिए होती हैं। एक जो है लेबर की अवेलेबिलिटी और उसकी वेज सब्सिडी जो गिनी जाती है, वो बिहार की बाकी स्टेट के मुकाबले थोड़ी सी बेहतर ही है। अदर मैं ज़्यादा बेहतर नहीं कहूँगा, लेकिन उसके पार है। और दूसरा जो एक नया मॉडल लेके आई है, प्लग एंड प्ले मॉडल, जहाँ पे आपके 24 लाख स्क्वायर फीट की जगह टोटल अवेलेबल है, और वो भी 4 रुपये पर स्क्वायर फीट के रेट से। तो ये एक बहुत ही आकर्षक मुद्दा बन जाता है इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि हमारे लिए सिर्फ आके मशीन लगानी है और एक प्रोडक्शन को सीधा शुरू करना है। हमें ना तो ज़मीन देखनी पड़ती है, ना हमें एरिया देखना पड़ता है, और एक क्लस्टर के उसी में हम उसको आगे बढ़ावा दे सकते हैं। मेरा फर्म का नाम सानवी इंटरप्राइजेस है, और मेरा फर्म जो सिवान डिस्ट्रिक्ट में है जी। खास सिवान डिस्ट्रिक्ट में या सिवान से हटके? नहीं, सिवान हट के, सिवान डिस्ट्रिक्ट में मैंने बोला। किस तरह के प्रोडक्ट आप बनाते हैं? अभी जो कैरी बैग बैन हुआ है, प्लास्टिक बैन हुआ है, उसी के अल्टरनेट में बायो कंपोस्टेबल का कैरी बैग का मैन्युफैक्चरिंग का यूनिट लगाए हैं, जो कि 6 महीने में वो कैरी बैग गल जाता है। अगर बाहर आप फेंकेंगे तो पुराना वाला प्लास्टिक जो होता था वो गलता नहीं था, मतलब सालों साल लग जाते थे उसको। हाँ, ये है कि आपका 6 मंथ में, मतलब अप्रॉक्स 6 मंथ में ये गल जाएगा प्लास्टिक। सर, ये इंडस्ट्री जो आपने लगाया है, ये आपका जो फर्म है ये कब से काम कर रहा है, और ये पिछले कितने का टर्नओवर है? पिछले साल से काम कर रहा है। हाँ, और यहाँ पे एक्चुअली थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि सरकार ने बैन लगाया है, पर पूर्णतः अभी बैन नहीं लगा। आप देखते होंगे कि खुलेआम बिक्री हो रहा है, तो थोड़ा सा हम लोगों को अभी कठिनाई हो रहा है, मतलब उसको कैरी बैग बेचने में, क्योंकि कुछ रिनोवेबल शॉपकीपर ही इसको अभी परचेज कर रहे हैं। जैसे बड़े बड़े जो नामचीन या कपड़े का दुकान हो, या स्वीट्स का मिठाई का दुकान हो, या फिर आपको मॉल में अक्सर चलता है, तो इसलिए से थोड़ा सा अभी हम लोगों को प्रॉब्लम तो हो रहा है।
तो सर ये मान के चल जो बिहार सरकार की जो बिजनेस पॉलिसी है उसका कितना असर देखते हैं, कुछ वो फेवरेबल है आप लोगों के लिए? अभी तक तो ऐसा महसूस नहीं हुआ है, अब देखते हैं आगे क्या होता है। देखते हैं आगे क्या होता है। तो साफ तौर से अफसर आप बैठ जाए, तो ये साफ तौर से इन्होंने अपनी राय रखी है और अपनी बात साफ साफ रखी है कि जो बिजनेस पॉलिसी है जिसके बारे में प्रचार किया जा रहा है उस बिजनेस पॉलिसी को धरातल पर उतरने में अभी थोड़ा समय लगेगा, लेकिन ये सुखद संयोग जरूर कहा जा सकता है कि देर से ही सही बिहार सरकार ने प्रयास किया है, तभी तो बिहार में जो है बड़ी बड़ी जो उद्योगपति है या बड़ी बड़ी जो कंपनी है उसके शीर्ष प्रतिनिधि यहाँ पहुँच रहे हैं। वो यहाँ पे अब जो है कल आखिरी दिन होगा और कल के बाद ही पता चल पाएगा कि जो 2 दिनों तक ये बिजनेस समिट हुआ वो उसके तहत कितना पैसा बिहार के हिस्से में आ रहा है, कितने लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट बिहार में हो रहा है। लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि बिहार सरकार ने अपनी तैयारियां की है, लेकिन जो प्लास्टिक इंडस्ट्री से जुड़े लोग हैं उनका कहना है कि जो पॉलिथीन पे जो पाबंदी लगाई गई है वो पाबंदी उतनी सख्ती से नहीं लगाई गई है, लिहाजा जो कैरी बैग का जो निर्माण और उसकी बिक्री जिस स्तर पे होनी चाहिए उस स्तर से नहीं हो रही है। कैमरा पर्सन श्याम के साथ प्रीतम कुमार, कशिश न्यूज, पटना।